हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की बड़ी खबरें फिर से लेकर आया हूँ। इसमें जो कि कब तक जो कि आचार संहिता लागू हो सकती है, क्या आचार संहिता तक पहले विज्ञापनें जो आनी है वो आ सकेगी, और भी अन्य खबरें हैं। तो शुरू करते हैं। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2019 की परीक्षा शुरू हो गई। 21 सितंबर को पहले दिन 35 केंद्रों पर 31,262 स्टूडेंट है जो कि शामिल होने थे। पहले दिन लेट होने के कारण कई परीक्षार्थियों की परीक्षा छूट गई। परीक्षा 3 पालियों में आयोजित की गई थी ऑनलाइन। तो मैंने पहले ही बताया था कि सवेरे जिनका सीटिंग है उनको परेशानी हो सकती है, तो इसीलिए जो कि सवेरे जाना चाहिए। उन्हें प्रवेश से रोक दिया। पटना में सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी बायोमेट्रिक तरीके से हाजिरी ली गई। परीक्षार्थियों के जूते मोजे हैं जो कि गेट पर ही उतरवा दिए गए। इसके बाद सेंटर में प्रवेश मिला। इसके बाद सभी परीक्षार्थी की थर्मल स्क्रीनिंग हुई। परीक्षा देकर निकले परीक्षार्थियों ने बताया कि परीक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। प्रश्न पत्र का स्तर बेहतर था। विषय का गहराई से अध्ययन करने वाले परीक्षार्थियों की परीक्षा बेहतर गई। 8वीं 9वीं और 10वीं के सिलेबस से भी प्रश्न पूछे गए। कई सब्जेक्ट के प्रश्न ग्रेजुएशन से भी पूछे गए। परीक्षा में कुल 150 प्रश्न एक एक अंक से पूछे गए। परीक्षा में जेवर मतलब है जो कि आपको 150 प्रश्न है जो कि पूछा गया था। लेट आने के कारण कई परीक्षार्थियों का जो कि परीक्षा छूट गया है। और प्रश्न पत्र बेहतर था। जानकारी के मूल्य इस बार प्रश्नों का स्तर अच्छा था। तो मतलब यही है कि आप लोग जो कि जो भी अगर परीक्षा और अन्य दिन हैं वो जल्द से जल्द जाएं। लेट क्योंकि अभी आपको लेट होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, इसलिए आप लोग समय से जाएं। अब एक खबर और क्या है। प्रदेश के 27,000 से अधिक टोला सेवकों व तालीमी मकरज शिक्षा सेवा के संबंध में शिक्षा विभाग ने उनकी सेवा शर्तों को कुछ राहत दी है। उन्हें अन्य संविदा कर्मियों की तरह पुरुष टोला सेवक या शिक्षा सेवक को भी अब पितृत्व अवकाश भी मिल सकेगा। इसके अलावा उनके कार्य के समय अवधि में 1 घंटे की कमी की गई है। नए नियमावली के मुताबिक शिक्षा सेवक व तालीमी मकरज शिक्षा सेवी की कार्य अवधि सुबह 8 से 3 बजे तक रहेगी। इससे पहले यह शाम 4 बजे तक थी। इनकी सेवा का अभिलेख भी संधारित किया जाएगा। पुरुष शिक्षा सेवकों को 2 बच्चों तक 15 दिनों का पितृत्व अवकाश दिया जाएगा। अभी तक यह अवकाश नहीं दिया जाता था। मातृत्व अवकाश की सुविधा अब इन महिला शिक्षा सेवकों को दी जाएगी जिन्होंने साल में 80 दिन सेवा पूरी कर ली है। कुल 26 सप्ताह का प्रसूति अवकाश दिया जाएगा। प्रथम सप्ताह प्रसूति पहले जो कि 18 सप्ताह का अवकाश शिशु के जन्म के बाद 1 वर्ष में 16 दिन अर्जित अवकाश देय होगा। अधिकतम अवकाश 60 दिन ही संचित किया जा सकता है। सप्ताह में 6 दिन होने की स्थिति में साल में केवल 16 दिन का आकस्मिक अवकाश रहेगा। महादलित, अल्पसंख्यक व अति पिछड़ा वर्ग अक्षर अंचल योजना में कार्यरत शिक्षा सेवकों के लिए नई नियमावली से संबंधित यह आदेश जन शिक्षा के निदेशक कुमार रामानुज ने जारी किया। तो मतलब है जो कि आपको पुरुष शिक्षा सेवकों को भी अब मिलेगा पितृत्व अवकाश। इसके बाद देखते हैं, ये झारखंड से है। अब कर्मचारी चयन आयोग ही करेगा राज्य के विश्वविद्यालय में 3rd एवं 4th ग्रेड की नियुक्ति। तो झारखंड के विश्वविद्यालयों में अब 3rd एवं 4th ग्रेड की नियुक्ति अब झारखंड कर्मचारी चयन आयोग करेगा। राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय से यह अधिकार एक बार फिर छीन लिया। राज्य सरकार का मानना है कि विश्वविद्यालय को 3rd व 4th ग्रेड में नियुक्ति परिनियम उपलब्ध कराए गए, लेकिन विश्वविद्यालय ने पिछले 5 वर्ष में एक भी नियुक्ति नहीं की। इस कारण सरकार विश्वविद्यालय से अधिकार लेकर JSSC को दे रही है। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने इस बाबत अधिसूचना भी जारी कर दी। उच्च शिक्षा सचिव ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति पत्र को भेजकर इस निर्णय से अवगत करा दिया है। साथ ही 15 दिनों के अंदर आरक्षण रोस्टर क्लियर करते हुए रिक्त पदों की विवरणी JSSC को भेजने का निर्देश, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया जो कि शुरू की जा सके। तो मतलब क्या है कि आपको जे कर्मचारी चयन आयोग है जो कि अब पहले विश्वविद्यालय में ही करता था 3rd एवं 4th ग्रेड का, लेकिन अब कौन करेगा? JSSC करेगा। अब आते हैं बड़ी खबर जो सबसे चर्चा में है। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा शीघ्र। ये अखबार है जो कि आपको आज आज जो पेपर होता है यही है, पटना एडिशन में दिया हुआ है। तो राजनीतिक दलों के त्राहिमाम संदेश और असंतोष के बावजूद निर्वाचन आयोग में बिहार विधानसभा के कार्यक्रम के ऐलान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 10 सितंबर के बाद कभी भी ऐलान हो सकता है। बिहार विधानसभा के साथ बिहार लोकसभा की 1 सीट और कई राज्यों की विधानसभा हाल ही में खाली हुई 64 सीटों पर उपचुनाव भी होंगे। निर्वाचन आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक 13 सितंबर के आसपास संभावनाएं ज़्यादा पूर्व। हालांकि मौजूदा विधानसभा के चुनाव का ऐलान 9 सितंबर को ही हो गया था। अगला जो
चल रहा है। वैसे भी बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर तक है। राज्यों में 243 सीटों के लिए मतदान होना। आयोग के सूत्र संकेत दे रहे हैं कि चुनाव के लिए मतदान संभवतः 3 चरणों में होगा, दशहरे के बाद और दिवाली से पहले कि 20 दिनों के अवधि में चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। ये भी मुमकिन है कि बाढ़ की सबसे अधिक आशंका वाले इलाकों में सबसे आखिरी चरण में मतदान हो। पिछले 7 दशकों में हुए निर्वाचन से ये निर्वाचन प्रक्रिया काफ़ी जुदा, नई और अलग होगी, क्योंकि कोविड संकट, 6 महीने के लॉकडाउन, अनलॉक, कोरोना के बढ़ते घटते मरीजों की तादाद के बीच बिहार का पहला राज्य है जहां विधानसभा चुनाव होंगे। वहीं सुरक्षा के दोहरे इंतजाम के बीच नक्सली, अपराधी, ये सब है जो कि व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर कोई अड़चन आती है मतगणना में तो ये छठ के बाद भी हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। और धनतेरस से पहले जो कि निर्वाचन प्रक्रिया ने मतदान के सभी चरण हैं जो कि मतगणना पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी खबर क्या है कि आपको 13 सितंबर को हो सकता है ऐलान। तो 66वीं बीपीएससी जिसकी संभावना है जो कि आज भी थोड़ी बहुत है, कल या आज मानकर चला जाए, आज बुध है, शुक्रवार को ज़्यादा संभावना, कल या परसों जो कि ज़्यादा संभावना है। इस तरह की चर्चाएं आ रही हैं, आज भी थोड़ी बहुत संभावना है। तो 66वीं बीपीएससी तो लग रहा है कि आ जाएगी। और उसके बाद बीएसएससी सीजीएल 3 की बताया था कि 14 तारीख को आएगी, तो लेकिन अगर 13 को आ जाती है तो मुश्किल है। तो आयोग है जो कि इस पर है जो कि ज़रूर ध्यान दे रहा होगा। तो उम्मीद है कि आपको आचार संहिता को पहले जो कि 1682 जो भी पद हैं वो पूरी तरह से जो कि आ जाएंगे। अब बची बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड की, तो इसकी चर्चा भले नहीं हो सकता है इसकी बहाली, जो कि जिस तरह से 2014 में जो कि बीएसएससी सीजीएल 3 और बीएसएससी इंटर लेवल मेंस जो कि इंटर लेवल प्रथम दोनों की बहाली एक साथ लगभग आई थी। तो उम्मीद है कि इस बार भी जो कि आचार संहिता से पहले जो कि आ जाएगी, इसमें घबराने की बात नहीं। और विश्वविद्यालय का जो कि सहायक प्राध्यापक का यहाँ दिया हुआ 12 तक रोस्टर क्लियरेंस करें। तो रोस्टर के दरअसल जल्द से जल्द सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति विज्ञापन को प्रकाशित करने की रिक्तियों की विषयवार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को भेजना चाहता है। तो मतलब 13 विश्वविद्यालयों में केवल 3-4 ही विश्वविद्यालय, तो कह रहे हैं 12 तक है जो कि हर हाल में कर ले, जिससे विज्ञापन है जो कि निकाला जा सके। तो सहायक प्राध्यापक की है जो कि उम्मीद है। और जहाँ तक बात है बीएसएससी सीजीएल 1 की रिजल्ट है जो कि आपको आ सकती है, उसे आचार संहिता से कोई लेना देना नहीं है। अब आप लोग समझ सकते हैं आचार संहिता में आप सोच रहे होंगे कि क्या परीक्षा क्यों हो रही है। तो आचार संहिता में एक ही बंदिश होता है कि राज्य सरकारें हैं जो कि आपको, या केंद्र सरकार की जब केंद्र चुनाव होती है तो वो नई विज्ञापन जारी नहीं कर सकती है। बाकी किसी भी चीज़ पर रोक नहीं रहती, परीक्षा होने पर कोई रोक नहीं रहती है, ना ही रिजल्ट देने पर कोई रोक रहती है, सिर्फ और सिर्फ जो कि नई विज्ञापन पर जारी करने पर ही रोक रहती है और कोई रोक नहीं रहती है। इसीलिए जो कि धड़कने हैं जो कि कुछ दिनों में बढ़ेगी। 66वीं बीपीएससी का विज्ञापन, बीएसएससी सीजीएल 3, बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड और सहायक प्राध्यापक की जो बड़ी वैकेंसियाँ की चर्चा है ये आ सकती है। और आईटीआई वाली जो अनुदेशक वाली है वो भी उतनी चर्चा में नहीं है, लेकिन अगर कुछ हुआ तो ये बहाली भी हो सकता है। आज अब बिहार सिपाही की जो भी चर्चा नहीं है तो हो सकता है इलेक्शन के बाद ही, उम्मीद है अब दिसंबर में आ सकती है। तो देखना ये 3-4 दिन जो है आपको काफ़ी महत्वपूर्ण होगा विज्ञापन की दृष्टि से। बाकी तो परीक्षाएं तो चलती रहेगी और परीक्षाएं की तिथि भी आप देख रहे होंगे कि एक ही बार है जो कि सारी परीक्षाओं की तिथि जारी कर दी गई। उसका कारण है पहले से ही बताया जा रहा है कि जरा सा भी मौका मिलेगा आयोग को तो एक ही बार में कोशिश करेगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से डिले हो रहा था परीक्षा, इसीलिए बहुत सारी परीक्षाएं हैं जो कि एक ही साथ आ गई है। एक लड़के के 5-5 एग्ज़ाम है जो कि हो सकते हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी एग्ज़ाम की तैयारी करें। किन्हीं को उत्तर प्रदेश पीसीएस भी है, किन्हीं को बिहार दरोगा भी है, जुडिशरी भी है, मेंस भी है, बिहार दरोगा मेंस भी है और बीएसएससी इंटर लेवल मेंस। तो उनको समझ में नहीं आ रहा किसका पढ़ें किसका छोड़। सबसे विकट स्थिति है आपको 65वीं बीपीएससी मेंस के अभ्यर्थी को, क्योंकि मेंस एक ऐसी एग्ज़ाम है जहाँ पर आपको उस पर स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा, और अगर आप उस पर स्पेशल ध्यान नहीं देते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा 65वीं बीपीएससी मेंस। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसी पर फोकस है, क्योंकि समय काफ़ी कम है और आपको परीक्षा 13 अक्टूबर से शुरू हो रही है। तो ये कन्फ्यूजन की स्थिति है और आपको इसे संभालना पड़ेगा, डिसीजन खुद लेना पड़ेगा मैं इस परीक्षा को छोड़ रहा हूँ या कम कर रहा हूँ। अगर दोनों लेकर साथ चलेंगे तो कोई परीक्षा में आपका रिजल्ट नहीं आता, आपको फैसला करना होगा और ये कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी और इसका जो कि आप ही को सॉल्व कर सकते हैं। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।